ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तबाही मचाने वाले हुदहुद तूफान का असर अब काफी कम हो गया है। तूफान की वजह से अब तक आंध्र प्रदेश में 21 लोगों की मौत हो चुकी है और ओडिशा में 3 की। राहत और बचाव के काम में नेवी, एयरफोर्स और साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफान में सबसे ज्यादा प्रभावित विशाखापट्टनम का कल दौरा करेंगे। आपको बता दें कि हमारे संवाददाताओं ने भी तबाही के इस मंजर को बहुत करीब से देखा है। समुद्री तूफान हुदहुद ने सबसे ज्यादा तबाही विशाखापट्टनम और उसके आसपास के इलाकों में मचाई है। यहां लगभग 1 लाख घरों को नुकसान पहुंचा है। देखिए हमारी सहयोगी साक्षी की आंखों देखी हुदहुद तूफान से मची तबाही। जैसे जैसे चक्रवाती तूफान हुदहुद विशाखापट्टनम के तटीय इलाकों के नजदीक आया, वैसे ही तबाही को भी अपने साथ लेकर आया। कई जगहों पर देखा गया कि जो पेड़ हैं वो इस तरह से गिरकर टूट गए। जो निचले इलाके हैं वहां पर भारी बारिश की वजह से पानी भर गया। ये जो सभी इलाके हैं यहाँ पर लोग रहते हैं। सड़क पर भी आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो अब अपने घरों से बाहर निकलकर कहीं सुरक्षित स्थानों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। फंसे हुए हैं लेकिन कुछ भी इनको जगह नहीं मिल रही है। जो रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं, अब तेज बारिश होने के बाद उस रिलीफ कैंप की तरफ ये लोग भाग रहे हैं। अगर दूसरी तरफ हम देखेंगे सड़क के, तो वहां पर भी पानी जो है काफी ज्यादा भर गया है। तूफान की वजह से जो समुद्र है वो उफान पे है और पानी समुद्र का पूरा निचले इलाकों में भर चुका है और हर मिनट जो पानी है उसका लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। पेड़ जो हैं वो आपको डूबे हुए दिखाई देंगे। कुछ मकान भी हैं जो टेम्पररी मकान थे वो भी अब डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बेहद ही खतरनाक सिचुएशन यहाँ पर इसको कहा जा सकता है। गंभीर ये तूफान है और बड़ा खतरा यहाँ पर है। इस वक्त हम लोग ये जो नज़ारा है आपको दिखा रहे हैं बीच पैराडाइज होटल से, और वहीं के सुपरवाइजर से बात करते हैं। श्रीनिवासन जी हमारे साथ हैं। सर, ये जो तूफान है, क्या इतना तूफान पहले आपने कभी देखा है? कभी नहीं देखा मैंने। आया तूफान आया था और ये तो थोड़ा थोड़ा है, इतना बारिश भी नहीं है, इतना हवा भी नहीं है। बिल्कुल बहुत मुश्किल हो रहा है इधर रोड आने का भी कस्टमर का भी बहुत मुश्किल है। कस्टमर का भी बहुत मुश्किल परेशान हो रही है, इसलिए रास्ता में भी जाना वाला भी गांव वाला भी बहुत मुश्किल हो रही है। अभी पीने का भी कुछ पानी भी नहीं है, खाना का भी मिल रहा भी नहीं है, इसलिए बंदा लोग बहुत मुश्किल हो रही है। मैं इधर तो 3 दिन से इधर रुक लिया, घर भी जाना नहीं जा रहा नहीं है। इसलिए काफी ज्यादा तेज आंधी है, तो कुछ यहाँ पर लोगों को डर भी है इस बात का कि ऐसा तूफान विशाखापट्टनम या आसपास के इलाकों में कभी नहीं देखा गया है। कभी नहीं मैडम। तो लोग डरे भी हुए हैं, क्या बता रहे हैं? कुछ बात हो पाई आपके आसपास के लोगों से? बहुत डर लग रहा है, ऐसे ही बोल रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है हम लोग को। बिल्कुल, यहाँ पर प्रशासन की तरफ से पहले ही ये चेतावनी दी गई थी कि ये जो चक्रवाती तूफान होगा बेहद ही गंभीर होगा और विंड स्पीड जो है वो 190 प्रति किलोमीटर घंटे तक जा सकती है। तो अगर अभी भी देखेंगे तो विंड स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, तो जो तबाही है वो लगातार देखी जा सकती है। तो तूफान के साथ प्रशासन की यही कोशिश है कि जो जिंदगी का लॉस है उसको कम किया जा सके और जो डैमेज है उस पर कंट्रोल किया जा सके। तूफान खत्म हो चुका है लेकिन अपने पीछे पूरी तबाही छोड़कर चला गया है। जिस जगह पर हम लोग हैं भीमली मंडलीय इलाका है और करीब 25 किलोमीटर दूर है विशाखापट्टनम से। और अगर आप इधर देखेंगे तबाही की तस्वीरें आपको दिखाई दे सकती हैं। सड़क जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है क्योंकि इस तरह के पेड़ यहाँ पर पूरी सड़क पर गिरे हुए हैं। 1 या 2 पेड़ नहीं, करीब 100 से भी ज्यादा पेड़ जो इस पूरी रोड पर हैं और इस इलाके को अलग कर दिया है इन पेड़ों की वजह से। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवस्टेशन हुआ है और ये एक मेन इलाका है जहाँ पर साइक्लोन का लैंडफॉल हुआ था। अगर आप देखेंगे तो समुद्र काफ़ी ज़्यादा दूर है, लेकिन जब तूफान आया था तो यहाँ पर जो समुद्र अभी एक कोने में दिखाई दे रहा है वहाँ का भी पानी पूरा अंदर आ गया था। जितने लो लाइंग एरियाज हैं पूरी तरह से यहाँ पर फ्लडिंग हो गई थी, सड़क तक पानी आ गया था। हमारे ओबी इंजीनियर किशोर जो हैं फिलहाल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। इन्हें भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। हमारे जो ओबी ड्राइवर हैं शीनू, उनको भी चोटें आई हैं। किशोर से ही जानते हैं। किशोर, ये चोट आपको कैसे लगी, आप ही बताइएगा। यहाँ हम रात में ज़्यादा हवा से पूरा बिल्डिंग हिल रहा था, वही हम सोचा कि यहाँ से बाहर जाके बचने के लिए
वो टाइम पे मैं बाहर आने का ट्राई कर रहा था, वो दरवाजा उतना हवा से दरवाजा आके हमारा हाथ पर लग के ये चोट लगा है। बिल्कुल। ओबी ड्राइवर जो हमारा है शीनू, उसके बारे में बताएगा, उसकी हालत अभी हॉस्पिटल में वो है, क्या है उसकी स्थिति? आप हमारा ड्राइवर सीनू को भी कल सुबह हम लोग शूट करने के लिए ट्राई कर रहा था और अचानक अपना वो ग्लास आके ऊपर गिरा है। वो उसको पाँव को लग के उसको चोट लगा। अभी वो चलने को भी इसको नहीं आ रहा है। मेरे ठीक पीछे बीच पैराडाइज होटल है। यही वो होटल है जहां पर हम लोग ठहरे थे। बाहर से देखने में आपको ये बेहद ही शानदार होटल दिखाई देगा और अभी भी साइक्लोन के बाद भी आपको इसकी स्थिति अच्छी दिखाई देगी। लेकिन हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और जब अंदर आप इस होटल का नज़ारा देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि तबाही किस कदर थी। कमरे की हालत साफ बयान कर रही है कि तबाही किस कदर हुई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सब कुछ तहस नहस हो चुका है। इस होटल में जितने भी शीशे लगे थे वो टूटकर नीचे गिर गए। यहाँ पर जो फॉल सीलिंग लगाई जाती है, जो रूफ थी, वो पूरी तरह से नीचे गिर चुकी है। कई जगहों पर दीवारों पर भी क्रैक्स आ गए हैं। तो विंड स्पीड इतनी ज़्यादा तेज थी कि अगर आप देखेंगे तो दीवार तक पे क्रैक्स आए हैं, शीशे पूरे टूट गए हैं। तेज हवाएं, तेज आंधी चल रही थी कि जो कुछ उसके रास्ते पे आया सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। अगर इसी तरह आप देखेंगे तो होटल में हर एक कमरे का कुछ ऐसा ही नज़ारा है। हर जगह यही हालत है। यहाँ पर भी जो विंडो थी वो पूरी उड़कर ही बाहर की तरफ चली गई। चापलू उपाड़ा गांव में तूफान के बाद तबाही देखी जा सकती है। इस तरह के जो कच्चे मकान बने हुए थे वो तूफान के बाद पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं, टूट चुके हैं। जो पूरा उनका कवरिंग था वो उड़ चुका है। जितने भी पेड़ इलाके में थे वो पूरी तरह से ढह चुके हैं। आप देखेंगे जितने भी ये बड़े पेड़ थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, वो सब टूट चुके हैं। आगे की तरफ अगर चलें तो आपको दिखाना चाहेंगे जितने पोल्स लगे थे, इलेक्ट्रिक पोल्स, वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। कुछ पोल्स आधे गिरे हैं, कुछ पोल्स पूरे गिरे हैं। आप पानी यहाँ पर देख सकते हैं, लो लाइंग एरियाज में पूरी तरह से पानी भर गया है क्योंकि जब तूफान आया था तो समुद्र इतनी तेज उफान पे था कि उसकी लहरें यहाँ तक आ गई थी। जितने निचले इलाके हैं वहाँ तक पानी आ गया था। यहाँ पर एक और इलेक्ट्रिक पोल आप देख सकते हैं जो टूट चुका है। पेड़ों को भी यहाँ पर नुकसान हुआ है। अगर आप पीछे देखेंगे तो जितने घर हैं वहाँ पर पानी घुस चुका है। तो ये एक गांव है जहाँ का ये नज़ारा है। रोड पे अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से पेड़ जो हैं वो गिर चुके हैं। जितने भी पेड़ थे इस पूरे रोड पे वो गिरे हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, कई पेड़ हैं यहाँ पर और इसकी वजह से पूरा रोड जो है वो ब्लॉक हो चुका है। आगे अगर आप देखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक पोल पूरी तरह से नीचे गिर चुका है और उसकी जो वायर्स हैं वो अब सड़क पर हैं। इस साइड अगर आप देखेंगे तो समुद्र के पानी जो यहाँ तक आया था ये पूरा एरिया कवर हो गया था। यहाँ पर फ्लडिंग की सिचुएशन थी। जो समुद्र अभी आपको दूर दिखाई दे रहा है, जब तूफान था तो ये पूरा इलाका यहाँ पर समुद्र की तरह ही बन गया था। तो जितने लो लाइंग एरियाज हैं वो सबसे ज़्यादा इसकी चपेट में आए हैं और तूफान इस कदर था कि तबाही छोड़कर गया है। लोगों की जान को भी यहाँ पर बताया जा रहा है नुकसान हुआ है। पास ही में एक डेड बॉडी भी मिली है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लोगों को अब इंतजार अब प्रशासन के आने का है ताकि इस रोड को क्लियर किया जा सके और साथ ही जो मदद है वो यहाँ पर लोगों तक पहुँचाई जा सके। इस वक्त हम लोग गांव के बीचों बीच हैं और मेरे पीछे ये जो आप नाव देख रहे हैं ये समुद्र से यहाँ तक कैसे पहुंची, इसके पीछे जो कहानी आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर इस तरह के घर बने हुए हैं, पूरा ये गांव है और समुद्र का जो पानी था वो इतना ऊंचा हो गया था, उसका लेवल जो है वो इससे भी कहीं ज्यादा ऊपर था। तो समुद्र का पानी इससे कहीं ज्यादा ऊंचे लेवल पे बह रहा था और उसके साथ ये जो नाव है ये गांव के बीच में आ गई है। यही नहीं, पूरे गांव में करीब ऐसी 10 नाव हैं जो अंदर घुस गई हैं और उन्होंने घरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इतना ही नहीं, ये जो पेड़ हैं ये भी
समुद्र किनारे से जो टूटे थे, विंड स्पीड इतना ज्यादा तेज था कि उड़कर ये गांव के अंदर तक घुस आए हैं, जिसने सबसे ज्यादा डैमेज किया है। तो ये जो नाव है, ये मछुआरों के लिए बेहद ही अहम होती है, इसी से उनका काम धंधा चलता है, लेकिन ये भी डैमेज हो चुकी है, साथ ही उनके घर भी डैमेज हो चुके हैं। हालांकि उनकी जान को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि पहले ही सभी लोगों को रिलीफ सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन अब इन लोगों के लिए अपनी जिंदगी में वापस लौट पाना बेहद ही मुश्किल होगा और आने वाले समय में काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस तूफान ने लोगों के आशियाने को उजाड़ दिया। ये घर है, आप देखेंगे पूरी तरह से ये टूट चुका है, जो छत है वो उड़ चुकी है, घर जो है वो हर तरह से टूट चुका है। आप देखेंगे सामान इस घर में पूरा नीचे बिखरा हुआ है, जो भी सामान था वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये छत के टुकड़े हैं जो नीचे आके गिरे हुए हैं। अंदर अगर देखेंगे तो चारपाई पड़ी हुई है, लोगों का सामान पड़ा हुआ है, पानी है वो अंदर घुसा हुआ है। यहाँ पर कुछ कपड़े देख सकते हैं और जितना भी कुछ सामान है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। और लोग अब इसे छोड़कर अब रिलीफ कैंप्स में हैं, क्योंकि उनका घर जो है वो पूरी तरह से उजड़ चुका है। और सब बताइएगा, ये जो पूरा विलेज है, इसमें कितना ऐसा घर पूरा टूट गया है, कितना यहाँ तबाही है? वो कम से कम वो 30-40 घर ने टूट गया था। वो तो उन लोगों का बहुत मुश्किल है, उन लोगों को गवर्नमेंट लेके उधर रिलीफ सेंटर में रख दिया। वो तो बहुत पैसा तो नुकसान हो गया, पूरा खराब हो गया। एक बोट बोल तो कम से कम 7 लाख रुपये होता, इसमें रिपेयर करने के लिए बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, तो बोट को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और लोगों का घर इस तरह से उजड़ गया है, जिसमें अब लोगों को वापसी करने में काफी ज्यादा समय लगेगा। 1 महीने से भी ज्यादा का समय लोगों को अपनी आम जिंदगी में वापस आने को लगेगा।